साथियों, आज अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल डीएलएड 4th सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य। हमारा एक ही लक्ष्य 50 में 50, 25 में 25। एक ही क्लास में पूरा कंटेंट हो जाएगा खलास, उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। ठीक है, अब मैं जो है आपको थोड़ा इसको दिखा देता हूँ। शांति शिक्षा क्या है, शांति शिक्षा के उद्देश्य, शांति शिक्षा के प्रमुख तत्व, शांति शिक्षा के स्रोत, भारतीय जीवन मूल्य, शांति शिक्षा की आवश्यकता, शांति शिक्षा के तत्व, सिद्धांत, शांति शिक्षा के घटक, क्रियाकलाप, शांति शिक्षा के लाभ, महत्वपूर्ण प्रश्न, अत्यधिक संभावित प्रश्न, त्वरित सार, क्विक रिवीजन। इस तरीके से तो एक ही लक्ष्य 50 में 50, 25 में 25। टॉप करो, नाम रोशन करो। शांति बाहर नहीं भीतर से शुरू होती है। तो इस तरीके से साथी हमारा आपका यह पहला स्लाइड था। मैं आपको ले चलता हूँ कंटेंट की तरफ। चैप्टर है शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य, पीस एजुकेशन एंड इंडियन लाइफ वैल्यू। शांति ही मानवता का आधार है। शिक्षा की शांति का प्रसार होता है। शांति शिक्षा पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति में शांति, सद्भाव, सहिष्णुता, सहयोग, समझदारी और मानवता के भाव को विकसित करती तथा हिंसा, भेदभाव और संघर्ष को कम करने की क्या देती है, प्रेरणा देती है। शांति शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं बल्कि यह व्यक्ति के भावात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास का क्या है, साधन है। वह व्यक्ति को स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है। इसका लक्ष्य एक न्यायपूर्ण, अहिंसक और सहयोगपूर्ण समाज की स्थापना करना होता है। उसके बाद में आता है शांति शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ, शांति शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति में शांति, सहयोग, प्रेम, सहनशीलता और विश्व बंधुत्व की भावना का क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद परिभाषा, यूनेस्को के अनुसार शांति शिक्षा मूल्यों, दृष्टिकोणों, व्यवहारों और जीवन शैली को विकसित करने की प्रक्रिया जो हिंसा को रोकने और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देती है। यह यूनेस्को के द्वारा था। उसके बाद में जॉन गल्टुंग के अनुसार शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि न्याय, समानता और खुशहाली की क्या है, उपस्थिति है। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त जीवन ही शांति का क्या है, आधार माना जाता है। उसके बाद में आता है शांति शिक्षा के उद्देश्य। व्यक्ति में शांति, प्रेम, सहिष्णुता की भावना का विकास करना, हिंसा, भेदभाव और संघर्ष को कम करना, सहयोग, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिक जीवन को क्या करना, प्रोत्साहन देना, वैश्विक शांति और विश्व बंधुत्व की भावना को क्या करना, विकसित करना। उसके बाद में साथ ही हमारा आता है शांति शिक्षा के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता, प्रेजेंट नीड ऑफ एजुकेशन फॉर पीस। बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों की कमी और प्रतियोगिता से तनाव और संघर्ष बढ़ रहे हैं। आतंकवाद, हिंसा, युद्ध, भेदभाव, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं विश्व शांति के लिए खतरा का विषय बन जा रही है। उसके बाद में शांति शिक्षा इन समस्याओं के समाधान हेतु सकारात्मक विचार और शांतिपूर्ण व्यवहार विकसित करती है। अगला है, यह सतत विकास और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक होती है। शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम, सिलेबस ऑफ पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा के सिद्धांत और अवधारणा, भारतीय जीवन मूल्य और नैतिक शिक्षा, मानव अधिकार और कर्तव्य, संघर्ष समाधान और संवाद कौशल, सहयोग, सहिष्णुता और विविधता में एकता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, योग, ध्यान और आंतरिक शांति के अभ्यास,
विश्व शांति और वैश्विक नागरिकता। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है जीवन में शांति हेतु उपाय, सजेशन फॉर पीस इन लाइफ। नियमित ध्यान, योग, प्राणायाम करें, सकारात्मक सोच, अच्छे विचारों को अपनाएं, दूसरों का सम्मान करें, सहयोग की भावना रखें, संवाद समझदारी से मतभेदों को सुलझाएं, प्रकृति से प्रेम करें और पर्यावरण की रक्षा करें, नैतिक मूल्यों का और चरित्र निर्माण पर ध्यान दें। अगला है पॉइंट शांति शिक्षा में परिवार की भूमिका। परिवार की भूमिका क्या है? परिवार बच्चे का पहला क्या है? विद्यालय होता है। बच्चे का पहला विद्यालय क्या होता है? परिवार। माता पिता अपने व्यवहार और संस्कारों से बच्चों में शांति और सद्भाव की भावना जगाते हैं, घर में प्रेम, सम्मान, सहयोग और संवाद का पर्यावरण बनाए रखते हैं, त्योहारों, कहानियों और परंपराओं के माध्यम से मूल्यों को शिक्षा देते हैं, परिवार में मिलकर समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं। इस प्रकार परिवार शांति शिक्षा की क्या है? मजबूत एक नींव बन जाती है। उसके बाद साथ ही हमारा अगला स्लाइड आता है। अगली स्लाइड में क्या है उसको आप समझिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य। मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा। मूल्य से तात्पर्य इन आदर्शों, मान्यताओं और सिद्धांतों से जो हमारे विचार, भावनाओं और व्यवहार को क्या करते हैं? दिशा रूप देते हैं। क्या है? सत्य, प्रेम, अहिंसा, सम्मान। मूल्य वे मानक है जो जीवन को सही और अच्छा बनाते हैं। मूल्य हमारे आचरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। मूल्य व आंतरिक शक्ति जो व्यक्ति और समाज के कल्याण में सहायक होती है। उसके बाद में मूल्यों की प्रकृति, नेचर ऑफ वैल्यू। मूल्य अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मूल्य सार्वभौमिक, यूनिवर्सल होते हैं। मूल्य अस्थायी, परमानेंट होते हैं। मूल्य अनुभवजन्य, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। मूल्य व्यक्ति के आंतरिक विश्वास में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में हमारा मूल्य की विशेषताएं। मूल्य की विशेषताओं में क्या आता है? देखिए, मूल्य जीवक को दिशा देते हैं। मूल्य व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मूल्य समाज में सद्भाव, एकता लाते हैं। मूल्य अस्थायी और चिरकालिक होते हैं। मूल्य व्यक्ति और समाज के विकास में सहायक होते हैं। मूल्यों का वर्गीकरण, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य। इसमें देखिए व्यक्तिगत मूल्य ईमानदारी, आत्मविश्वास, संयम और आत्मसम्मान होता है। सामाजिक में सहयोग, सद्भाव, सम्मान, सहानुभूति आती है। नैतिक मूल्य में सत्य, अहिंसा, न्याय, कर्तव्य, परायणता होती है। आध्यात्मिक मूल्य प्रेम, करुणा, क्षमता, त्याग, संतोष आता है। राष्ट्रीय मूल्य में देशभक्ति, एकता, लोकतांत्रिक, धर्म निरपेक्षता आती है। उसके बाद में आता है मूल्य एवं शिक्षा में संबंध है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मूल्यों का विकास करना होता है। शिक्षा मूल्यों को ज्ञान, भावना और आचरण में परिवर्तन करके विकसित करती है। मूल्य शिक्षा को अर्थपूर्ण और जीवन उपयोगी बनाती है। मूल्यों के बिना शिक्षा अधूरी और दिशाहीन है। शिक्षा और मूल्य एक दूसरे के क्या है? पूरक होते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विकास। शांति शिक्षा में मूल्यों का विकास। शांति शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में शांति, सहिष्णुता, सद्भाव का विकास करना होता है। इसमें अहिंसा, प्रेम, सहयोग, करुणा, क्षमा और संवाद जैसे मूल्यों को विकसित किया जाता है। यह शिक्षा संघर्ष, उसके बाद में समाधान, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और विश्व बंधुत्व की भावना को क्या करती है? बढ़ाती है। शांति शिक्षा से व्यक्ति शांतिपूर्ण, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाता है। मूल्यों के विकास में परिवार की क्या होती है? भूमिका। मैंने अभी आपको बताया है परिवार की भूमिका के बारे में। परिवार की भूमिका में क्या होता है? बच्चे का पहला विद्यालय क्या होता है? परिवार। माता पिता आचरण से बच्चों को मूल्य सिखाते हैं। तो देखिए प्रेम, सम्मान, सत्य, सहयोग और अनुशासन, यह जो है परिवार की भूमिका है। मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका। विद्यालय की भूमिका क्या है? विद्यालय सुनियोजित पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से मूल्यों का विकास करता है। शिक्षा का आदत प्रस्तुत करने छात्रों को प्रेरित करते हैं। प्रार्थना सभा, कहानी, नाटक, सामूहिक गतिविधियों मूल्य शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं। विद्यालय में अनुशासन, सहयोग और समानता का वातावरण होना चाहिए। विद्यालय समाज के जिम्मेदार, संवेदनशील और नैतिक नागरिक तैयार करता है। अनुशासन, सहयोग, ईमानदारी, नेतृत्व और सद्भाव, इस तरीके से। या उसके बाद आता है भारतीय जीवन मूल्यों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। क्या क्या है उदाहरण? देखिए, सत्य, उसके बाद में क्या है? अहिंसा, फिर करुणा, त्याग, क्षमा, सहयोग और एकता। संदेश, मूल्य हमारे जीवन की आत्मा है। इनका विकास ही व्यक्ति, समाज और विश्व
शांति सद्भाव सुख की क्या है स्थापना करता है। मूल्यवान सोच, शांतिपूर्ण जीवन, समृद्ध समाज, बेहतर विश्व। इसके बाद में साथी आपका स्लाइड कंप्लीट होता है। मैं आपको ले चलता हूँ अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हमारा क्या है, जीवन के लिए आवश्यक कौशल और अभिवृत्तियाँ। शांति कौशल देखिए, पीस स्किल, शांति बनाए रखना, सहनशीलता और सद्भाव को क्या होता है बढ़ावा मिलता है। संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, इसमें क्या है कम्युनिकेशन स्किल में स्पष्ट रूप से बोलेगा, ध्यान से सुनेगा और प्रभावी ढंग से क्या करेगा संवाद करेगा एक दूसरे से। उसके बाद में चिंतन कौशल, थिंकिंग स्किल, तर्क करना, विश्लेषण करना और सही निर्णय लेना। उसके बाद में आता है हमारा क्या है व्यक्तिगत कौशल, पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल में क्या होता है आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन क्या होता है विकसित होता है। तद तद अनुभूत कौशल, इम्पैटी, क्या होता है इम्पैटी स्किल। इम्पैटी स्किल में दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। तनाव प्रबंधन कौशल, स्किल ऑफ टेंशन मैनेजमेंट, तनाव को पहचानना, नियंत्रित करना और मानसिक संतुलन बनाए रखना। उसके बाद में आता है समस्या समाधान कौशल। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्याओं को समझना, विकल्प तलाशना और उचित समाधान करना। यह क्या है समस्या समाधान क्या है कौशल है। शांति अभिवृत्तियाँ, पीस टेंडेंसीज, प्रेम, करुणा, सहयोग और भाईचारे की भावना को विकसित करना शांति अभिवृत्तियों में आता है। अब क्या आता है इनकी भूमिका, भूमिका को देखिए। इंट्रोडक्शन, जीवन में कौशल और वृत्तियों का विकास हमारे व्यक्तित्व को सशक्त बनाता है और समाज में शांति व सद्भाव स्थापित करता है। शिक्षा द्वारा अभिवृत्तियों को प्रोत्साहन, इन इनको मा रिफ्रेंट ऑफ द टेंडेंसीज थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से सकारात्मक अभिवृत्तियों, नैतिक मूल्यों और जीवन कौशल को बढ़ावा देकर हम एक बेहतर और शांति समाज का निर्णय कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। यह क्या है स्कूल है, कौशल और अभिवृत्तियां अपनाए बेहतर जीवन और शांति पूर्ण समाज बनाए। इस तरीके से स्लाइड हमारी क्या होती है पूरी कंप्लीट होती है साथी। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ महत्वपूर्ण श्रृंखला की तरफ। बहुविकल्पी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी ये सब, अब पेपर में आपको पूछे जाएंगे। मैंने आपको ये पहले बताया है कि क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है। आपको वही क्वेश्चन कराएं साथी जो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अभी आपके बीच में मैराथन लेकर आऊँगा। अब देखिए क्या है संप्रेषण कौशल के चरण, क्या है संप्रेषण कौशल के चरण क्या है, तो प्रस्तुतिकरण, सक्रिय श्रवणता, समझौता वार्ता, उपरोक्त सभी, इसमें क्या होगा डी ऑप्शन। उसके बाद में मूल विवाह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, कथन किसका है यह, तो यह कथन किसका है आग बदल का है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं व्यक्तिक कौशल के चरण, व्यक्तिक कौशल के चरण कौन सा है उपरोक्त सभी होगा, कौन सा होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही। समाज के सदस्यों के मध्य होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया, कितने आधारों पर 5 भागों में उनको क्या किया है बांटा गया है। जीवन में शांति हेतु उपाय है, क्या है जीवन में शांति हेतु उपाय, उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्यसागामी क्रियाएं, उचित सामाजिकरण मतलब उपरोक्त सभी। बैलू शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है, तो लैटिन भाषा से हुआ है, बैलू का उद्भव लैटिन भाषा से हुआ है। शांति शिक्षा के लिए छात्रों में किन कौशलों का होना आवश्यक है, तो किन कौशलों का होना आवश्यक माना जाएगा साथी उपरोक्त सभी, क्या होगा डी ऑप्शन सही होगा। जीवन कौशल में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित मूल्य है, कौन सा विकसित मूल्य होता है वैज्ञानिक मूल्य, पर्यावरण मूल्य, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। इस तरीके से साथी हमारा यह इम्पॉर्टेंट जो है जो क्वेश्चन इस चैप्टर की प्रश्नोत्तरी थी यह पूरा कंप्लीट होता है साथी। आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें साथी तो आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए जिससे कि सभी साथियों को यह पूरा कंटेंट प्लस प्रश्नोत्तरी मिल जाए। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। ठीक है साथी, परीक्षा आपके पास में है, अब परीक्षा टलने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है क्योंकि एलटी की परीक्षा आगे चली गई है। और रही बात लेखपाल की,
जैसे कुछ होगा अपडेट मैं आपके बीच में आऊँगा साथी। आज डीएलएड स्क्रूटनी का रिजल्ट भी आ गया है साथियों। ठीक है साथी, आप लोग अपना रिजल्ट चेक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।